हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चों लास्ट वीडियो बच्चों हमने क्या किया था बच्चों, सम नंबर 1 to 7 बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन किया था। बोलो बच्चों यस और नो। इन दिस वीडियो विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द सम बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन। रिमेनिंग पार्ट बच्चों आज हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 8। ये सबसे सिंपल सम है बच्चों, तुम ट्राई कर सकते हो। बच्चों जितने भी हम सम कर रहे हैं ना बच्चों, तुम वीडियो को पॉज करके बेटा तुम भी इनकम सब ये ना इनकम शेड्यूल बना के, ये जैसा हमने बनाया ना ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के बेटा ट्राई कर लेना। बेटा सिर्फ वीडियो सुनने से तुम्हें नहीं समझ में आएगा बच्चों, यू हैव टू राइट, तुम्हें लिखना पड़ेगा, तुम्हें यू नीड टू प्रैक्टिस। जब तक खुद तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चलो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 8। बैलेंस शीट देखो बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट देखो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस शीट का डेट बता बेटा क्या है, 1 अप्रैल 2014। तो बोलो हमारा क्लोजिंग क्या होगा, 31 मार्च 2015 हो जाएगा। बोलो बच्चों यस और नो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हमारा क्या होगा, 31 मार्च 2015 होगा। बोलो यस और नो। तो जा चेक करते बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पहले क्या दिया बताओ, 1000 दिया हुआ है। रिमेंबर दिस, कितना दिया बेटा, 1000। और यहाँ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया, 65,000। एंड एडजस्टमेंट ने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹6,000। ये 6,000 बच्चों कौन से ईयर का है, कोई ईयर का मेंशन किया बेटा, नहीं ना। तो दैट मीन्स ये कौन से ईयर की बात कर बेटा, करंट ईयर, बराबर ना बच्चों। इफ नथिंग इज मेंशन, कोई ईयर के बारे में मेंशन नहीं किया रहेगा तो बच्चों समझ जाएंगे वी आर टॉकिंग अबाउट करंट ईयर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देखो ये कितना सिंपल सम है। तो पहले तो बच्चों कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट से चेक करो। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग बताओ बच्चों कितना है, 1000 ना। ओपनिंग बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं बेटा, बिगनिंग ना। तो चेक करो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, फर्स्ट आइटम लेस दिख रहा है, शेड्यूल बता रहा, बताओ बच्चों क्या करना है। तो सबसे पहले तो बेटा इनकम टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना लिखना पड़ेगा हमें, 65,000। बोलो बच्चों यस और नो। ये दिया ना हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 65,000। अब आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कितना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना दिया, देखो बेटा कितना दिया, दिस, कैन यू से दिस 1000। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। तो हमें क्या करना बेटा, माइनस करना है 1000, ये लिख दिया। सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा कहाँ आएगा, बिगनिंग असेट्स। बिगनिंग असेट मीन्स व्हाट, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। तो चेक करो बेटा ऑलरेडी तो दिया है ना, यही तो देख के हमने लिखा है, तो इसका इफेक्ट बेटा नहीं आएगा। तो खाली हमें लेस करना है। सेकेंड इफेक्ट ऑलरेडी देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में दिया हुआ है। फॉलोड एवरीवन। अब करंट ईयर का पैसा बेटा, करंट में इसका तो कोई इफेक्ट, इसका तो 65,000 कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। बट एडजस्टमेंट 1 में देखो क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर ना, कुछ में ईयर ने मेंशन नहीं किया, तो दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट ईयर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आउटस्टैंडिंग, और करंट ईयर को क्या बोलते हैं बेटा, एंड ना। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कहाँ दिख रहा है बताओ, शेड्यूल में, थर्ड रो में दिख रहा है बेटा ये। और यहाँ शेड्यूल बता रहा है क्या करने का बताओ, प्लस करना ना। तो विल ऐड दिस, इसको हम ऐड कर देते, कितना अमाउंट आएगा, 6,000, बराबर। ये हो गया बेटा, हमने ऐड किया। सेकेंड इफेक्ट बताओ कहाँ आएगा, एंड असेट्स। एंड असेट्स मीन्स व्हाट, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट बेटा, 6,000। दैट्स इट। चेक करो ये हो गया, ये इतना सिंपल था, इसमें कुछ था ही नहीं बेटा। तो अभी हमें क्या करना है, सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट को प्लस करना पड़ेगा। तो 65,000 माइनस 1,000 64 प्लस 6 किया तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना बेटा, कितना अमाउंट आएगा बोलो, 70,000। समझ में आया बेटा 70,000 कैसा है, 65,000 माइनस 1,000 का तो 64 प्लस 6 किया तो कितना आएगा, 70,000। तो कैन वी राइट हियर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में देखो बाय सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लिख के रखा हुआ हमने, कितना अमाउंट आएगा, 70,000। दैट्स इट। चेक करो ये सब में सिर्फ इतना ही था। आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट। वीडियो को बेटा पॉज कर लेना, पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद नेक्स्ट सम स्टार्ट करना, ठीक है। चलो वी हैव डन दिस। चलो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, सम नंबर 9। देखते क्या दिया हुआ है। यहाँ देखो बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट इज गिवन ऑन 1 अप्रैल 2017 दिया हुआ। तो दैट मीन्स हमारे ईयर कब स्टार्ट हुआ बेटा, 1 अप्रैल 2017। तो ईयर एंडिंग बताओ क्या आएगा, 31 मार्च क्या आएगा बेटा, 2018 हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी क्या आएगा, 31 मार्च 2018। बोलो बच्चों यस और नो। तो यहाँ देखो बेटा ईयर में, ईयर एंडिंग में कुछ मिस्टेक है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। दिस शुड बी कितना होना चाहिए बेटा, 18 होना चाहिए, 2018, ठीक है। तो देखते रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द मार्च 31 मार्च 2018। देखो बच्चों कितना दिया हुआ है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना दिया बताओ, 2,01,800। तो यहाँ लिखते बेटा 2,01,800
1800 बराबर। इसके बाद बताओ बच्चों कहाँ जाना है, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ। ये दिख रहा है बेटा आउटस्टैंडिंग, ये कितना बाकी था, सब प्रीवियस ईयर में कितना बाकी था 34,000 ना। तो प्रीवियस ईयर को क्या बोलते हैं बेटा, बिगनिंग ना। तो आउटस्टैंडिंग वर्ड यहाँ से लेंगे और ये पता हम क्या लिखते हैं बेटा, बिगनिंग। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। शेड्यूल देखो बताओ बच्चों क्या बोल रहे हैं, प्लस करेंगे कि माइनस, बोलो माइनस ना बेटा, माइनस कितना लिखेंगे 34,000, ये लिख दिया हमने बराबर। और ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो बेटा और कुछ दिया, देखो लाइब्रेरी साइड में जा चेक कर लो, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द ईयर 18 एंड 19 कौन सा ईयर हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया ना बेटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्री रिसीव, और ये प्री रिसीव बोलेंगे, और ये बिगनिंग है ना बेटा, बोलो ऐसा नो। तो ये प्री रिसीव एट द बिगनिंग हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको हम, प्री रिसीव एट द बिगनिंग। वेर इज प्री रिसीव एट द बिगनिंग, चेक करो कहाँ दिख रहा है बेटा, प्री रिसीव एट द बिगनिंग। देखो क्या करने के लिए बोला, प्लस ना। तो हम इसको क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। कितना अमाउंट लिखेंगे बताओ, 9,000 एवरीवन। और सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, बिगिनिंग लाइबिलिटीज ऑलरेडी हमने देखो लिखा हुआ ही है ना, ये 9,000, यही तो देख के हमने लिखा हुआ है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बेटा यहाँ से देखो आउटस्टैंडिंग वर्ड यहाँ लेंगे और ये बिगिनिंग हो जाए, राइट। या सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस को हम क्या बोलते हैं, प्री रिसीव, और इसको क्या बोलते हैं, बिगिनिंग ना। तो प्री रिसीव एट दी बिगिनिंग। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 34,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। बच्चे ये समझो बेटा, तो जो सब्सक्रिप्शन 2,01,800 जो रिसीव किया ना, उसमें से 34,000 हमारा लास्ट ईयर का। तो चेक करो ना बेटा, लास्ट ईयर में कितना बाकी था बताओ, 34,000। तो और हमें 34,000 मिल गया। बोलो बच्चे ऐसा नहीं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे बेटा, जो 2,01,800 मिला ना, तो लास्ट ईयर का 34,000 हमें मिल गया। बोलो बच्चों ये समझ में बेटा, दैट मीन्स यहाँ बच्चों स्टिल आउटस्टैंडिंग वाला केस नहीं है, लास्ट ईयर का कुछ बाकी नहीं है। 34,000 बाकी था बेटा, 34,000 हमें मिल गया, जिसका ऑलरेडी हमने इफेक्ट दे दिया ना। देखो शेड्यूल में, देखो इनकम शेड्यूल में फर्स्ट आइटम में ऑलरेडी हमने इफेक्ट दे दिया, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। आगे देखो क्या ₹10,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, और ये जो 2,01,800 जो मिला ना बेटा, और 10,000 नेक्स्ट ईयर का रिसीव किया हमने। तो इसका मतलब क्या था, नेक्स्ट ईयर का पैसा बेटा अब भी हमने लिया ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट ईयर एडवांस बोलते हैं ना बेटा। एडवांस को क्या बोलते हैं, प्री रिसीव, और नेक्स्ट ईयर को क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, एंड बोलते हैं ना। तो यहाँ चेक करो, प्री रिसीव एट द एंड कहाँ दिख रहा है, लेस दिख रहा है बेटा। ये शेड्यूल क्या बता रहा है, बोलो लेस करने का कितना अमाउंट लिखेंगे बेटा, 10,000। सेकेंड इफेक्ट बताओ कहाँ आएगा, एंड लाइबिलिटीज। वेर इज एंड लाइबिलिटीज, चेक करो, ये ना क्लोजिंग बैलेंस शीट को एंड बोलते हैं ना बेटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट बेटा, 10,000। आया सबको समझ में। और देखते करंट ईयर के बारे में क्या बोला है, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹29,000 इज टू बी रिसीव। टू बी रिसीव मीन्स व्हाट बेटा, अभी तक मिला नहीं है, तो अभी तक नहीं मिला, दैट मीन्स को क्या बोलते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वर्ड यहाँ से लिया, और करंट ईयर को क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, एंड बोलते हैं ना। तो जब चेक करो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कहाँ दिख रहा है, थर्ड वन दिख रहा है बेटा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। क्या करेंगे बोलो, प्लस करेंगे ना। कितना अमाउंट आएगा बताओ, 29,000 बराबर बेटा, ये समझ में है। सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा कहाँ आएगा, एंड असेट्स है ना हमारे पास, एंड असेट्स। तो यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट, 29,000। आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। पक्का बेटा समझ में आया। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बताओ बच्चों कितना था, 34,000। तो हमने ये 34,000 लिख दिया। ये प्री रिसीव एट दी बिगिनिंग था, तो चेक करो हमने प्री रिसीव एट दी बिगिनिंग लिख दिया बराबर। ये क्या था बेटा, नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी रिसीव किया। तो नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी रिसीव मीन्स एडवांस में रिसीव किया ना बेटा। तो एडवांस में रिसीव और प्री रिसीव, और नेक्स्ट ईयर को क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। तो ये लिख दिया हमने। करंट ईयर के बारे में देखो 29,000, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड बोलते हैं। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, प्लस कर दिया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो अब इसको प्लस करना स्टार्ट करें बेटा। देखो टोटल करेंगे, देखते हैं इसका कैसे आएगा टोटलिंग। 2,01,800 बराबर 9 + 29 बच्चों कितना आएगा, 38,000 आ रहे हैं। तो ये दो अमाउंट है ना बेटा, 9,000 प्लस ये दो वाला पार्ट, प्लस 9 + 29 कितना होता है बेटा, 38,000। प्लस करके देखते कितना आ रहा है, 0 0 ये 8 हो जाएगा, और ये 9, तो बताओ कितना आ रहा है, 2,39,800 आया बेटा सबको समझ में। उसमें से और कितना माइनस करना बोलो, 34,000, ये 34,000 है, और ये 10,000, तो कितना आएगा, 44,000 हमें क्या करना बेटा, माइनस करना है। 0 0 ये 8 हो गया, 9 - 4 कितना आएगा, 5, ये कितना 1, और ये कितना आएगा 13, तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है।
तो बोलो कितना आ रहा, 1,95,800 आ रहा। तो बेटा लिख दें हम 1,95,800। आया बेटा सबको समझ में? माइनस माइनस प्लस होता है ना बेटा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। -34 -10 कितना आएगा, -44 ना। तो हम यहाँ लिख दें बेटा 1,95,800। चेक करो, ये हो गया हमारा सम नंबर 9। आई होप सो एवरीवन। बेटा सबको समझ में आ रहा है ना? चलो बेटा अगर हो गया तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करें। लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में चेक करो बेटा, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट ही दिया है बच्चों। हाँ, फॉर यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है। रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर मार्च 2021 दिया बच्चों। तो 2021 हमारा करंट बताओ बच्चों कौन सा ईयर होगा, 2021 ही होगा। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा। और ये नेक्स्ट ईयर और ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी है। तो इसको बताओ बच्चों हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट ईयर। बेसिकली क्या होता है बच्चों, जब ये 3 इयर्स दिया रहता है ना बेटा सब्सक्रिप्शन, तो हम क्या करते हैं लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर और करंट ईयर ऐसा लिख देते हैं। बट थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, हमारा करंट ईयर क्या है बेटा, ईयर एंडिंग क्या है, 31 मार्च 2021 है। तो ये हमारा करंट है, तो ऑब्वियसली ये नेक्स्ट ईयर है और ये नेक्स्ट का नेक्स्ट ईयर है ना बेटा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो कोई ज़रूरी नहीं बच्चों जब 3 इयर्स दिया रहेगा तो लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर हो। कभी कभी देखो ऐसा भी दे सकते हैं। आया बेटा सबको समझ में? यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट तो बेटा दिया नहीं है बराबर, तो पहले ये लिख देते ना बेटा। तो ईयर एंड क्या हो गया होता है, 31 मार्च 2021 होगा। और स्टार्ट कब हुआ रहेगा, 20 को स्टार्ट हुआ रहेगा और 31 मार्च 2021। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ईयर समझ में आया बेटा सबको ये? तो जरा चेक करते हैं बेटा, 93 टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया हमने, 93,900। तो सबसे पहले बेटा यहाँ लिख देते हैं हमेशा माने में ना, 93,900 लिखा बेटा। करंट ईयर का पैसा बेटा करंट ईयर में मिलेगा, तो उसको हम प्री रिसीव नहीं और आउटस्टैंडिंग रिसीव भी नहीं बोलते, मालूम है ना बेटा? आई होप सबको पता है बेटा। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, पैसा बाकी है बराबर। प्री रिसीव क्या होता है, एडवांस में रिसीव करना बराबर। तो ये जो 85,000 जो वो तो पैसा करंट ईयर का ही पैसा था ना, तो करंट ईयर में मिल गया, तो इट इज़ नाइदर प्री रिसीव नॉर आउटस्टैंडिंग, तो इसलिए बेटा उसका इफेक्ट नहीं आता है। हम लोग इनकम शेड्यूल इसलिए बनाते हैं ना बेटा, इनकम शेड्यूल किस लिए बनाते हैं, सिर्फ प्री रिसीव्ड बराबर ना बेटा, प्री रिसीव्ड या आउटस्टैंडिंग के लिए। तो 85,000 हमारा प्री रिसीव नहीं है और आउटस्टैंडिंग नहीं, तो इसीलिए उसका इफेक्ट नहीं आएगा। बट बच्चों ये देखो, नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का भी पैसा हमने क्या किया, एडवांस में रिसीव करके रखा ना बेटा। तो इसको हम मर्ज कर देंगे, तो बताओ टोटल एडअप करके कितना आएगा, देखो कितना आ रहा है बताओ, 8,900 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 8,900। तो नेक्स्ट ईयर का और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का पैसा हमने अब भी लेके रखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ बच्चों, प्री रिसीव ना। और नेक्स्ट ईयर को हम क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं ना। तो प्री रिसीव एट द एंड, एड अप करके बोलो बच्चों, हम यहाँ लिख दें प्री रिसीव एट द एंड कौन सा आइटम आएगा, बोलो लास्ट वाला रो ना, बोलो यस और नो। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, लेस कर देंगे। कितना अमाउंट लिखेंगे बताओ, 8,900। फॉलोड बेटा, यह है सबको समझ में? सेकेंड इफेक्ट बताओ कहाँ आएगा, एंड लाइबिलिटीज। व्हाट इज मीन एंड लाइबिलिटीज, क्लोजिंग बैलेंस शीट ना बेटा। तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, बिकॉज यहाँ 2 ईयर दिया ना बेटा, 2 ईयर्स दिया ना। तो 2021 टू 2022, 2022 टू 2023 हम इसको बाइफिकेशन देते थे। 6,900 नेक्स्ट ईयर का और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का 2,000, तो एडअप करके कितना है, 8,900 हो गया। आया बेटा सबको समझ में ये? एंड व्हाट अबाउट करंट ईयर, देखो क्या बोला है, एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, देखो कितना दिया है, 10,000। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर को बताओ क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग यहाँ से लेंगे, और करंट ईयर को बताओ बच्चों क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं ना। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, देखो कौन सा थर्ड वन दिख रहा है, तो इसमें मैं क्या करने के लिए बोला, देखो प्लस कितना अमाउंट, 10,000। दिस इज वन इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट देखो, शेड्यूल बता रहा है क्या करने का बताओ, एंड असेट्स ना बेटा। तो एंड असेट्स में लिख देते हैं हम यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, टोटल अमाउंट देखो कितना है, 10,000। दैट्स इट बच्चों, इसमें सिर्फ इतना ही था। ओपनिंग बैलेंस की जरूरत देखो हमें ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ। फॉलोड बच्चों, ये समझ में आया सबको?
तो ये तुम्हें यहाँ याद नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। जब 3 ईयर्स दिया रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि वो लास्ट ईयर हो, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर हो। तो कभी कभी वो ईयर पे ध्यान देना बेटा, ये ईयर में कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसको क्लोज करें। अब ये कितना आएगा बताओ, 93,900, 93,900 पहले माइनस कर दो 8,900, ये 0 0, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 13, कितना आ रहा है 85,000 आ रहा है। 85,000 में और 10,000 ऐड किया ना बेटा, तो कितना आ जाएगा बताओ, 95,000 हो जाएगा। बोलो बच्चे ऐसा, तो यहाँ लिख दो 95,000, और हमें पता है बेटा 95,000 बताओ कहाँ लिखना है हमें, ये सब्सक्रिप्शन टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ देखो ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ना, इनकम साइड में क्या लिख देंगे 95,000। चेक कर लो बच्चों, देखो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। तो ये बच्चों अगर आ गया तो चलो नेक्स्ट सम स्टार्ट करें हम। सम नंबर 11 देखो क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2014। तो स्टार्टिंग बच्चों क्या है 1 अप्रैल 2014, तो ईयर एंड क्या होगा 31 मार्च 2000, कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा 2015, बोले ऐसा नो। तो हमारा करंट ईयर बताओ बच्चों कौन सा है, 14 एंड 15 है ना बच्चों। तो दिख रहा है ये 14 15, यहाँ देखो 3 ईयर्स दिया बेटा, ये हमारा कौन सा है बेटा 14 एंड 15 हमारा क्या करंट ईयर। तो ये बताओ क्या आएगा लास्ट ईयर, ये कौन सा ईयर बेटा नेक्स्ट, सॉरी ये कौन सा ईयर है करंट ईयर है, और ये कौन सा ईयर है नेक्स्ट ईयर। एवरीवन यहाँ 3 ईयर्स दिया है बच्चों, लास्ट सम की तरह नहीं बेटा। हाँ यहाँ देखो प्रॉपर बराबर हमें ईयर अगर समझ में आए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 14 एंड 15 बेटा हमारा क्या है करंट ईयर है, तो 13 14 कौन सा ईयर रहेगा लास्ट ईयर, और 15 16 कौन सा ईयर रहेगा नेक्स्ट ईयर। तो पहले तो चेक कर लेते टोटल इनकम रिसीव, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है बताओ बच्चों 51,000। तो हम यहाँ लिख देते बेटा 51,000 बराबर। और उसके बाद क्या चेक करते हैं बैलेंस शीट ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में चेक करो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग बताओ बच्चों कितना है 1,000 है ना, 1,000 बाकी था बच्चों, ये साल में 1,000 मिल गया। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या था बेटा 1,000 बाकी था और 1,000 मिल गया ना, दैट मीन्स ये स्टिल आउटस्टैंडिंग वाला कुछ है, कुछ बचा है क्या बेटा लास्ट ईयर का, नहीं ना। ये 1,000 तो अभी मिला, बट ये लास्ट ईयर में क्या होगा बेटा आउटस्टैंडिंग होगा तो ही ना, 1,000 आउटस्टैंडिंग होगा तभी तो कोई ला के देगा ना बेटा, तो अभी हमें मिल गया। दैट मीन्स यहाँ बच्चों स्टिल आउटस्टैंडिंग कुछ भी अभी भी लास्ट ईयर का कुछ बाकी नहीं है बच्चों, 1,000 बाकी था, ये साल में हमें 1,000 मिल गया। आया बेटा समझ में। करंट ईयर का पैसा बेटा करंट ईयर में मिलेगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट ईयर का 2,000 बेटा अभी से हमने एडवांस में लेकर रखा हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर का पैसा एडवांस में रिसीव करे तो क्या बोलते हैं उसको प्री रिसीव, और नेक्स्ट ईयर को क्या बोलते हैं बेटा एंड बोलते हैं ना। तो ये दिख रहा है प्री रिसीव एट दी एंड, बोलो प्लस करना है कि माइनस करना है बताओ बेटा माइनस, कितना अमाउंट लिख देंगे बताओ 2,000। आया बेटा समझ में। ये सेकेंड इफेक्ट बताओ कहाँ का एंड लाइबिलिटीज, तो यहाँ लिख देते हैं प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट 2,000, ये हो गया। व्हाट अबाउट करंट ईयर, देखो ये तो बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना बेटा। मैंने बोला था जब भी मेंबर दिया रखा ना बच्चों, देखो कितने मेंबर यहाँ 100 मेंबर्स है, और एक मेंबर कितना पे करते बताओ बच्चों 500 ना। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखो 100 × 500 बताओ बेटा कितना आना चाहिए 1 2 3 4 0 50,000 आना चाहिए। बोलो बेटा करंट ईयर में कितना पैसा आना चाहिए बच्चों, देखो 50,000 आना चाहिए ना बेटा। तो अगर 50,000 आ रहा तो बच्चों जब ऐसा दिया रखना क्लब है मेंबर्स दिया रहा है ना बेटा, तो मुझे पता है बेटा ये हमारा टोटल अमाउंट बेटा याद रखना, ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये समझना बेटा हमारा कुछ भी करके टोटल करके बेटा कितना आना चाहिए 50,000 आना चाहिए, कितना आना चाहिए बेटा 50,000। देखो मैंने पहले से टोटल करके लिख दिया, अब देखते हैं हमें आता है कि नहीं 50,000। पहले तो ये चेक करते हैं, बोलो हमें करंट ईयर में बोलो कितना आना चाहिए बेटा 50,000 आना चाहिए था, बट यहाँ चेक करो ये दिख रहा है बेटा, कैन यू सी दिस बेटा, ये दिख रहा है हमें कितना आ रहा है 48,000। 50,000 मिलना चाहिए था बट बच्चों कितना मिला सिर्फ हमें 48,000। तो बोलो करंट ईयर का कितना बाकी है, बोलो ना बच्चों 50,000 में से 48,000 मिल गया, तो 2,000 बाकी है कि नहीं करंट ईयर का, तो बाकी मतलब आउटस्टैंडिंग का, और करंट ईयर को क्या बोलते हैं एंड। तो ये दिख रहा है थर्ड रो, तो क्या करेंगे बोलो करंट ईयर का कितना बाकी बेटा 2,000। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। सेकेंड इफेक्ट बताओ बच्चों कहाँ है एंड असेट्स, तो एंड असेट्स में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट बताओ 2,000। अब जब टोटल करके चेक करके देखो बेटा सब्सक्रिप्शन का 50,000 आना ही चाहिए, अगर 50,000 नहीं आया दैट मीन्स हमने कुछ तो भी मिस्टेक किया हुआ है। लेट अस सी दिस 51,000 में तो पहले का 1,000 हमने माइनस किया, कितना बचा बेटा 50,000 बराबर,
उसमें से वापस प्लस 2000 करो, माइनस 2000 करो, तो बेटा ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना बेटा। तो हमारे पास कितना बच गया बताओ, 50,000 आ गया ना। तो ये बच्चों जब मेंबर दिया रहेंगे ना बेटा और ईच मेंबर पेइंग करके दिया, तो हमें समझ जाने के बेटा टोटल अमाउंट हमारे लिए ईजिली मिल जाता है। तो ये हमारा थोड़ा सा अश्योर हो जाता है कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो क्या है, करेक्ट किया हुआ है। बाकी समय में नहीं मालूम पड़ता ना कि हमारा जो सब्सिडी अमाउंट राइट है कि रॉन्ग है, बट यहाँ देखो ऐसा दिया रहेगा ना बेटा, ईच मेंबर पेइंग, तो ये समझ जाना बेटा हमारा कन्फर्मेशन, तो इससे हमारा थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख दूँ 50,000 एवरीवन। देखो बेटा आ गया है कि नहीं समझ में ये। चलो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। सम नंबर 12 देखते क्या दिया है। यहाँ भी देखो ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, बट थोड़ा सा बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2009, तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बच्चों हमारा क्या है 1 अप्रैल 2009, तो ईयर एंडिंग बताओ क्या आएगा 2010 होगा। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 2010। याद रखना हमारा करंट ईयर बताओ बेटा क्या है 9 ना, 9 एंड 10 ना बेटा, 9 और एंड कभी हो रहा है 10 हो रहा है, तो याद रखना बेटा करंट ईयर हमारा कौन सा है 9 एंड 10 है। तो जरा यहाँ चेक कर लो, रिसीप एंड पेमेंट में जा चेक करो बेटा, देखो 9 एंड 10 कौन सा दिख रहा है। अब देखो यहाँ देखो 3 ईयर्स दिया, तो वापस लास्ट ईयर करंट ईयर नेक्स्ट ईयर नहीं होगा बेटा। देखो हमारा करंट ईयर कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा 9 एंड 10 ना बेटा, तो ये समझ जाने का बेटा ये हमारा क्या है करंट ईयर है। तो सर फिर सर ये 7, 8 और 8, 9 क्या है बेटा लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा लास्ट ईयर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा लास्ट ईयर, और यू कैन से व्हाट प्रीवियस ईयर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आया बेटा सबको समझ में। तो सबसे पहले बेटा हम लिख देते टोटल सब्सक्रिप्शन कितना पैसा हमने रिसीव किया 69,800 बराबर। और इसके बाद क्या करते ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, चेक कर बेटा लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर का टोटल मिला के कितना बाकी था बताओ बच्चों 4,300 ना बेटा। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, दोनों साल का बेटा अमाउंट को हमने क्या किया प्लस कर दिया, मर्ज कर दिया बेटा, तो कितना लिखेंगे 4,300। तो जरा चेक कर लेते ना बेटा 4,300 बाकी था, 4,300 ये ईयर में मिल गया कि नहीं, चेक कर लेते बेटा, देखो मिल गया कि नहीं। हम इसको प्लस करके देखो 1,800 प्लस 2,500 008 आया कि नहीं बेटा 4,300 बाकी था बेटा और 4,300 हमें मिल गया। तो बच्चों अगेन यहाँ देखो स्टिल आउटस्टैंडिंग कुछ भी प्रीवियस ईयर का बाकी नहीं है बेटा, तो सिर्फ इफेक्ट कितना आएगा बेटा 4,300 का आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो इसका तो इफेक्ट वैसे भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, करंट ईयर का पैसा करंट ईयर मिले तो उसको हम क्या बोलते पता है ना बेटा, उसको आउटस्टैंडिंग नहीं और प्री रिसीव नहीं बोलते बेटा, ठीक है। व्हाट अबाउट करंट ईयर के बारे में देखो क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज व्हाट ₹1,500, तो इसको हम क्या बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो बोलो कहाँ आ रहा है ये थर्ड में आ रहा है, तो बोलो हम प्लस करते 1,500। बोलो बेटा यस और नो, ये आया बेटा समझ में। सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा एंड असेट्स, तो यहाँ लिख दे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट बेटा 1,500। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, हो गया बेटा हमारा सम बराबर। चलो इसको टोटल कर दो 69,800 माइनस 4,300 हो जाएगा, माइनस कर देते 0 0 ये 5 65,500 प्लस उसमें 1,500 कर देते 0 0 0 ये 7 कितना आ रहा है बेटा 67,000 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख दे बेटा 67,000 सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन देखो कितना आ गया, सब्सक्रिप्शन का टोटल कितना 67,000। आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ये बच्चों ये सम थोड़ा सा ध्यान देना, बिकॉज नेक्स्ट हम जो करेंगे ना बेटा तो इसी से रिलेटेड है बेटा, याद रखना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हाँ नेक्स्ट सम इज़ द लास्ट सम। तो बेटा सम नंबर 13 टोटल हमने टोटल 13 सम करने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा रीड करें क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्या था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो यहाँ चेक कर बच्चों फॉर अ चेंज हमें देखो ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा नहीं दिया हुआ, राइट, डायरेक्ट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया। बट जरा चेक करो ना बेटा एडजस्टमेंट नंबर 2 में देखो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया, बट ओपनिंग बैलेंस शीट का देखो इन्फॉर्मेशन देखो बेटा यहाँ दिया हुआ है, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018 बोला ना बेटा, क्या बोला बेटा 18। तो अगर मैं यहाँ लिखूँगा
तो 2018। तो देखो बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है तो मैं यहाँ लिख के रख दूँ ताकि लास्ट सम की तरह हमें समझ में आ जाएगा बेटा। अगर यहाँ मैं लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ध्यान से देखो हमारे ईयर एंडिंग पता बेटा क्या आएगा, स्टार्ट अगर 18 हुआ तो ईयर एंडिंग क्या आएगा 19 हो जाएगा, और यहाँ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा 19 लिखना पड़ेगा। तो चेक करो बेटा 16 एंड 17 कौन सा ईयर है, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर है ना बेटा। तो अगर मैं लिखता हूँ 16 एंड 17 का कितना अमाउंट बाकी था बताओ 2500 बराबर 17 एंड 18 जा चेक करो बेटा कितना बाकी था 4000। तो चेक करो दैट मीन टोटल हमारा कितना बाकी था बेटा लास्ट टू लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर कितना बाकी था, टोटल 6500 बाकी था। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो ये जो एडजस्टमेंट है ना बेटा हमने इसको क्या क्या बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर दिया, समझ में, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने लिख दिया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, लास्ट सम की तरह हमने कन्वर्ट कर दिया। अब जब चेक करते हैं ना बेटा 6 हमारा करंट ईयर बताओ बच्चों कौन सा है 17 एंड 18 है ना बेटा। तो 17 एंड 18 बोला तो दैट मीन्स 17 18 है कि 18 एंड 19 है बेटा, 18 एंड 19 है ना, सॉरी ये हमारा क्या है करंट ईयर, और ये हमारा दोनों क्या बेटा लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर को मर्ज करके बेटा हम क्या बोलेंगे उसको लास्ट ईयर ही बोलेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो जरा चेक कर लेते ना बेटा, हमें पहले तो इसका इफेक्ट ले देते ना बेटा 6500 का इफेक्ट ले देते। लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है ना बेटा, टोटल पहले सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया बताओ, ये 75,000 लिख दिया। लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बताओ बेटा कितना है, देखो दिख रहा है ये 6500। बोलो बच्चों ऐसा नो तो मैं ये लिख दो बेटा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या होगा बेटा प्लस की माइनस, माइनस ना बेटा अभी तक हमने इतने सम क्या हमें पता हो जाना चाहिए 6500। तो जरा चेक कर लेते हैं ना बेटा पूरा 6500 मिल गया क्या है, देखते हैं एक बार 16 17 का कितना बाकी था, चेक करो बेटा 2500 बाकी था ना बेटा। तो चेक करो यहाँ कितना मिला 16 17 का सिर्फ 2000 ही मिल रहा है। बोलो बच्चों ऐसा नो बाकी कितना था बेटा 2500 बाकी था बट सिर्फ कितना मिला 2000। तो बोलो 500 स्टिल आउटस्टैंडिंग है कि नहीं, कौन सी ईयर का बेटा 16 एंड 17 का। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। और यहाँ देखते 17 एंड 18 का कितना बाकी था बताओ बच्चों 4000 बाकी था बट यहाँ तक को कितना मिला सिर्फ हमें 3000 मिला। तो 1000 कौन से ईयर का बाकी बताओ 17 18 का बाकी है कि नहीं, बोलो बच्चों यस और नो। तो अब एडजस्टमेंट नंबर 1 देख लो ना बेटा, देखो क्या दिया हो वही दिया ना जो हमने लिखा है। तो बेटा अगर ये हमें नहीं भी देते ना तो भी हमें समझ में आता था बट दे दिया तो चेक कर लेते ना, देख लेते हमने जो कैलकुलेशन किया करेक्ट है क्या। सब्सक्रिप्शन ऑफ द 500 फॉर द ईयर 16 एंड 17 एंड ₹1000 फॉर द ईयर 17 एंड 18 आर स्टिल अरियर्स। अरियर्स मीन्स क्या होता है बेटा आउटस्टैंडिंग। तो ये तो ऑलरेडी हमें पता ही था ना, देखो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है कि नहीं, बोलो बच्चों ऐसा नो। तो दो बार दिया मतलब दैट मीन्स मतलब समझ में इसका बेटा हम 2 बार एंट्री नहीं आएगा बेटा, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो भी चलेगा, वो तो हमें वैसे भी पहले से ही पता है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बताओ बच्चों ये 500 और ये 1000 जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है उसको क्या करेंगे, कोई बताएगा, उसको माफ़ करना है नहीं ना, उसको कहाँ ऐड करेंगे बताओ कैलेंडर का। देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 दिख रहा है बेटा, तो हम यहाँ लिख दें 500 और 1000, उसमें क्या एडअप कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना बेटा, माफ़ नहीं करना है। तो कैलेंडर का जो आउटस्टैंडिंग है ना बेटा उसमें क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ना, कैलेंडर को क्या बोलते हैं बेटा एंड बोलते हैं ना। तो एडजस्टमेंट देखो ये दिख रहा है बेटा शेड्यूल क्या बोलते हैं, क्या करना है ऐड करना है। कितना ऐड करेंगे बताओ 9500 ना। देखो अगर तुम्हें समझ में आता तो मैं अपना डिटेल में बता दूँ बेटा 8000 लिखता हूँ प्लस 500 लिखता हूँ और 1000 लिखता हूँ। सर आपने ये क्या किया बेटा, ये करंट ईयर का है बराबर, ये हमारा लास्ट ईयर का है और ये लास्ट टू लास्ट ईयर ना। अगर मैं ईयर लिखूँ तो ये 16 17 का है, ये 17 एंड 18 का है। आया कि नहीं बेटा समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन होता है। ये 16 एंड 17। तो चलो हम बाइफिकेशन देते बेटा। सेकेंड इफेक्ट बताओ कहाँ आएगा, एंड असेट्स में आएगा। तो एंड असेट्स में जाओ, तो यहाँ जब लिखेंगे ना बेटा हम पूरा डिटेल में बाइफिकेशन दे देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है बताओ, पहले इसको अंडरलाइन कर देते 16 7 ऐसे लिख दे 2016 एंड 17 का अभी भी कितना बाकी है 500 बाकी है। 2017 18 का कितना बाकी है, अभी भी 1000 बाकी है। और हमारा करंट ईयर का कितना बाकी है, बोलो 8000 है बेटा। तो ऐडअप करके देखो कितना है 9500 आया। चेक करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम बेटा। अगर ये आगे तो ऑलमोस्ट यू कैन से हमारा सब्सक्रिप्शन का डाउट क्लियर हो जाएगा। बोलो बेटा ये समझ में आया ये। चलो अब इसको टोटलिंग कर देते हैं, देखते क्या आ रहा है। 75,000 में से पहले हम 6500 माइनस कर दें,
तो 0 0, ये कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा बेटा 10, 10 माइनस 5 5, ये कितना आएगा 6 8, कितना आ रहा बेटा 68,500। तो मैं यहाँ लिखूँ 68,500 प्लस 9,500, 0 0 5 प्लस 5 10, अरे बेटा 78,000 तो लिख दें हम, तो यहाँ हम लिख देते हैं 78,000। तो हमारा सबस्टेशन का टोटल अमाउंट बताओ बच्चों कितना है 78,000। तो यहाँ लिख दूँ मैं। आई होप सो बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो बेटा सम नंबर 1 2 देखो हमने टोटल 13 सम किया बेटा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो बेटा तुम क्या करना पता है ना, वीडियो को पॉज करके बेटा एक एक सम बेटा इनकम शेड्यूल बना लेना और अपने आप से बेटा ट्राई करना सॉल्व करने के लिए बच्चों। तो बेटा अगर लिख के करोगे तो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन का सब डाउट क्लियर हो जाएगा। आई होप से आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बच्चों। मैंने ट्राई किया बेटा कि सब्सक्रिप्शन जितना भी तुम्हारा डाउट था, जितने टाइप के सम हो सकते थे बेटा मैंने इसमें लिख दिया बेटा, ठीक है। सो बच्चों फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट विद दी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।